या मुसलमान की औरतें जो भी हैं, ये सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन हुआ करती है। मुसलमान में 5 लड़के पैदा करते हैं, 5 बच्चे पैदा करते हैं। वो सोचता है मेरा एक मर जाएगा तो 4 रहेगा, तीसरा मरेगा 3 रहेगा, 2 मरेगा, 1 पर सुनते जाओ 1 मरेगा। और हम उनके माँ बाप जो है ना वृद्धाश्रम में नहीं जाते, उनके बच्चे ही पालते हैं उनको, इसीलिए 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। आप एक बच्चा पैदा करते हो, उसके बाद भी आपके बुढ़े लोग जो माँ बाप है ना वृद्धाश्रम में पलते। मुसलमान का एक भी वृद्धाश्रम नहीं है। आपने कभी देखा कि किसी मुसलमान की 5 शादी हुई है? आप मुझे 2 नाम, 4 शादी नाम गिना दो। गाय खाने वाले और गाय माता मारने वाले कभी भाई नहीं होते। गाय मुसलमान खाता ही नहीं, मुसलमान नहीं खाता यार भाई। कितनी ईद पे कटी हुई गाय, अभी जड़ोदा पे काटी है गाय। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मैं कहता हूँ, मैं अपना पुरजोर मतलब कि यहाँ पर रखता हूँ कि भारत में मीट बिकना बंद हो जाइए। और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, वो वहाँ पर जितने भी बूचड़खाने सब बंद करा दे। देश विरोधी तत्वों ने ऐसा हमें खाना शुरू कर दिया है कि आज ये भाई हिंदू है, मैं सरदार हूँ, ये भाई मुसलमान है। हम एक नज़र पे एक सुर पे बात नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं, हाल ही में एक मामला मुस्तफाबाद से भी आया, जहां पे एक बाबा जिनका नाम छिंगुर बाबा है, वो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, यानी हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना रहे थे। और ये मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, इसमें रोक नहीं लग रही है। तो दिल्ली की जनता से बात करते कि उनका इस पर क्या कहना है। जी, जिस तरीके से कन्वर्जन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आखिर ऐसे क्या नौबत आगे के मामले बढ़ रहे हैं? किसी का धर्म परिवर्तन कराना बगैर उसकी इजाज़त के, अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा है तो आज़ादी है, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करा रहे हैं धर्म की आड़ में, बाबाओं को एक दर्जा दिया जाता है, भगवान का एक भक्त माना जाता है, और वही लोग अगर धर्म परिवर्तन कराएंगे जोर ज़बरदस्ती, तो जनता कैसे भरोसा करेगी? ये कोई बाबा नहीं है, ये धर्म परिवर्तन के लिए बाबा बनाए गए हैं। और इनका ये काम है कि जो भी हिंदू लड़कियां हैं, जो अभी मतलब अनपढ़ हैं या जो पढ़ी नहीं हैं, जो गरीब हैं, उनको पैसा दे करके उनका धर्म बदलना और उनको मुसलमान से शादी कराना, ये हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए, इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होगी। और ये बिल्कुल ही एक मामला है ऐसा जो कि इसमें कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ मेंशन करी कि हिंदू लड़कियां, सिर्फ हिंदू लड़कियां ही क्यों धर्म परिवर्तन कराया जाता है? देखिए, हिंदू लड़कियों का परिवर्तन इसलिए कराया जाता है कि आप चारों तरफ देखिए, अधिक जनसंख्या हिंदू की है और उनको मुसलमान बनाना है। तो हिंदू लड़कियां, वो आदिवासी लड़कियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू आदिवासी भी हैं, जो गांव में रहती हैं, गरीब लड़कियां हैं, उनको पैसा दे करके, उनको बहला फुसला करके ये काम हो रहा है। ये अधिकतर हिंदू लड़कियों का ही हो रहा है। न्यूज़ में भी चल रहा था कि रेट सेट करे गए, वैश्या 15 लाख, ब्राह्मण 20 लाख, ब्राह्मण की बेटी लाओगे तो 20 लाख रुपए देंगे, वैश्या की लाओगे तो 15 लाख रुपए देंगे। आपको थोड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, ये दरियागंज में एक लिस्ट निकली थी 15 साल पहले। एक लिस्ट निकली थी कि पंजाबी की लड़की को धर्मांतरण कराओगे तो 25 लाख मिलेगा, बनिए के कराओगे तो 10 लाख मिलेगा। इस तरह से एक लिस्ट निकली थी, एक किताब निकली थी, मैंने किताब देखी है वो, और वो प्राइस लिस्ट था उसमें कि आप कौन सी जाति की लड़कियों को आप धर्मांतरण कराते हैं। अच्छा, ये हिम्मत कहाँ से आती है? धर्म परिवर्तन करा के इनको क्या मिल जाएगा? क्या संख्या बढ़ानी है? बस जनसंख्या का चक्कर है। आप एक देखो, एक मुसलमान 4 शादियां कर लेता है, 4 शादियों में 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे। अभी आपने देखा होगा जहाँ से झुग्गियाँ उखड़ रही हैं, वहाँ जहाँ बात की गई, हमारे तो 8 बच्चे हैं, हमारे 12 बच्चे हैं, हमारे 10 बच्चे हैं, ये हैं। तो उन बच्चों को एक जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये हिंदुओं की औरतें या लड़कियां या मुसलमान की औरतें जो भी हैं, ये सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन हुआ करती है। इन्होंने अगर बोला है कि मुसलमान इतने बच्चा क्यों पैदा करते हैं, मुसलमान में 5 लड़के पैदा करते हैं, 5 बच्चे पैदा करते हैं। वो सोचता है मेरा एक मर जाएगा तो 4 रहेगा, तीसरा मरेगा 3 रहेगा, 2 मरेगा, 1 पर सुनते जाओ 1 मरेगा। और हम उनके माँ बाप जो है ना वृद्धाश्रम में नहीं जाते, उनके बच्चे ही पालते हैं उनको, इसीलिए 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। आप एक बच्चा पैदा करते हो, उसके बाद भी आपके बुढ़े लोग जो माँ बाप है ना वृद्धाश्रम में पलते। मुसलमान का एक भी वृद्धाश्रम नहीं है। तुम क्या बोलते हो? बच्चे पालते हो ज्यादा। आपने कभी देखा कि किसी मुसलमान की 5 शादी हुई है? आप मुझे 2 नाम, 4 शादी नाम गिना दो। अरे 4 शादी, अरे आप कह दिए 2 का नाम बता दिए, बस छोड़ दीजिए। नहीं, रिवाज कैसे? अगर रिवाज होता तो मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है, तो इससे तो हमारी कम से कम 80 करोड़ की आबादी। 80 करोड़। आप इसे गलत नहीं कह रहे। आपकी 4 शादी की, 35 करोड़ है। 35 करोड़ है जी।
140 करोड़ में 35 करोड़ आबादी है, उस हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 140 करोड़ आबादी। आप समझे नहीं, अरे सर, के लिए तो देश बना ही दिया था दूसरा यार। मुसलमान तो मुट्ठी भर आए थे यहाँ पे। पाकिस्तान जाना तो मुसलमान तो मुट्ठी भर दिल्ली में थे। जिसको भारत में रहना भारत में रहा, और भारत में आज भी रहता अपनी खुशी से। आज हमसे कहो हम जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप देश के लिए, आप देश सर मेरी बात तो सुनिए। आप कैसे, अगर मैं छोटा बच्चा तो देश में सिर्फ आप रहोगे भाई साहब। अरे सर आपने कहा, अरे नहीं पहले आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे आप बोलने दीजिए। मैडम आजादी जब हुई थी किस बात पे हुई थी? नहीं, आजादी तो पूरा देश का बंटवारा किसने किया? गांधी ने कराया था। देश का बंटवारा हुआ है धर्म पे, धर्म पे हुआ। पाकिस्तान हिंदुस्तान धर्म। जिन्ना को जिन्ना को पीएम बनना था, जिन्ना को पीएम बनना था। पाकिस्तान हिंदुस्तान धर्म पे हुआ है। धर्म पे नहीं हुआ था। जो डिबेट है उसी पे करते हैं, हिंदू मुस्लिम ना करें। ये है, हम इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे बातें करते हैं, इनके हमें अच्छा लगता है। ये जैसे मेरा भाई है, अभी हम भाई से बात करेंगे, समझे ना? हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, बात समझिए मेरी बात। नहीं बात मेरी बात नहीं, बात सुनिए पहले। नहीं बात हमारे आपके अगर बात में अच्छी बात हो, समझिए मेरी बात। आप नहीं मिलना चाहे ठीक है, आप मेरी बात समझिए भाई। जैसे हमारे और आपके मेल अच्छे से मिले, ठीक है ना? दूसरा, अरे दिल की बात, आपकी विचारधारा, आपने मेरी विचारधारा देना ही नहीं, आपने विचारधारा देना ही नहीं। आपकी विचारधारा मेरी जाने नहीं। खाने वाले और गाय को माता मानने वाले, गाय नहीं खाते, गाय खाने वाले और गाय को माता मानने वाले कभी भाई नहीं होते। गाय मुसलमान खाता ही नहीं, खाते मुसलमान नहीं खाता। यार भाई कितनी ईद पे कटी हुई गाय, अभी जड़ोदा पे काटी है गाय, 14 गाय, आप नहीं खाते गाय? इधर आ भाई, माता मानने वाले बिल्कुल गाय नहीं, बिल्कुल तो पकड़ेंगे। मैं दिखाऊं। अरे मैडम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरी बात मैं उसी का काउंटर कर रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ, उससे देखो हमारे जो आपने पूछा कि गाय मुसलमान नहीं खाता है, जब से बाकायदा अपील करी गई है। सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, आप अपनी बात बोल लेना पहले से। जब से अपील करेंगे, मेरे ओलमा जो लोग तो अपील करी है कि हिंदू, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, आप गाय को बिल्कुल छोड़ दो। आप कह लीजिएगा, आप कह लीजिए बिल्कुल छोड़ दो। तो हमारे जितने हैं वो बाकायदा हम लोग आदर करते हैं। आप समझिए, हमारे मुस्लिम एरिया में अगर गाय टहलती है, बस आप गाय को माता मानते हो? नहीं भाई, हम माता कैसे मान लेंगे भाई? आप मानो, अपनी आस्था। भाईचारा बनेगा कैसे? हम गाय को माता मानते हैं, किसको? इनको बहन मानते, आपको भाई मानते। भाई पहले यार, फिर मैं मेरा मुंह मत खुलवाओ मेरे भाई। से पहले हमारी गाय को माता मानना पड़ेगा। धरती माता को माता नहीं मानते यार हम घर की गौ माता को मैंने अपनी आंखों से मैंने पकड़ा है, तुम्हारे इलाके में ही मैंने पकड़ा है। कितनी लंबी स्पीच करवाओगे मैडम? कितनी लंबी स्पीच करवाओगे? हमारे मोहल्ले में, हम कानपुर से रहने वाले, हमें मोहल्ले में गाय के ऊपर एक बाइक वाले ने चढ़ा दी, टक्कर मार दी। बाखुदा हम लोग ने, समझे, डॉक्टर बुला के उसको ठीक करवाया था, और बाकायदा हम लोग ने नगर निगम बुला के उनको भिजवाया। बुराड़ी की पुश्ता रोड पे मैंने खुद इसी ईद की हमने कवर करी है। भाई हाथ नहीं लगाना, नीचे रखा। बुराड़ी पुश्ता रोड की खबर मैंने, एक मिनट रुक जाओ, बुराड़ी पुश्ता रोड की खबर मैंने खुद कवर करी है कि वहाँ पे गाय का कटा हुआ सर मिला है। मैंने वो खुद कवर करा है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ। मैं बुराड़ी संत नगर जड़ोदे से हूँ, ठीक है? आप तक पहुँची होगी खबर। अरे मैडम हमने खुद देखा है, हमने हाथ से कूड़े में से निकाले। फिर ये कह रहे हैं कि वो कहाँ गया टोपी वाला? एक चीज में और ये कह रहे हैं कि गाय नहीं खाते। मैडम कितने आए दिन रात में तस्करों को पकड़ते हैं, और नाके पे जो इनकी फिटिंग करते हैं वो हमें ही पता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो गलत। तो भाई ये मत बोलो मुसलमान गाय नहीं खाता, ये मत बोलो ना गाय नहीं खाता यार। फिर ये वाली बात कर रहे हैं मैडम। खाता मेरे भारत में मीट बिकना ही बंद होने लगा, बिकना बंद हो जाना चाहिए। कैसे बंद हो जाइए? जैसे यूपी में हमारी योगी सरकार है। भाई बकरा ईद भी बंद कराओ, ठीक है? हम क्या कहना चाहते हैं? हाँ बताओ। भारत में मीट बिकना बंद होना चाहिए। भाई भारत जारी हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ ऐसा बोल लोगे तो। भाई बात तो पूरी कह रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं आप मेरा भिजवा। अच्छा हमारी पूरी बात सुन लो, अब आप बात ये चला देना, समझे ना? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मैं कहता हूँ, मैं अपना पुरजोर मतलब कि यहाँ पर बोलता हूँ कि भारत में मीट बिकना बंद हो जाइए। और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, वो वहाँ पर जितने भी बूचड़खाने सब बंद करा दे। जब बंद हो जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा सवाल है आपसे कि दिल्ली में बहुत ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं धर्मांतरण के, ऐसा क्यों हो रहा है? पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट पूरा खत्म हो गया। ये क्यों हो रहा है?
बरगलाया जा रहा है। और क्या हो रहा है? कोई लालच से बरगला रहा है, कोई डर से बरगला रहा है। क्या हो रहा है? पंजाब आज क्रिश्चियनिटी पंजाब में कभी सोचा ही नहीं था किसी ने, आज क्रिश्चियन बन रहा है। नॉर्थ ईस्ट पूरा क्रिश्चियन बन गया है, केरला पूरा क्रिश्चियन बन गया है। उस समय कहाँ है? पैसे दिए जा रहे हैं, रेट सेट करे जा रहे हैं, ऐसा क्यों? बहुत कुछ है, ऐसा इतना गंद है जो अभी शायद आपने कभी कवर ना किया हो, पर हम बताना भी नहीं चाहेंगे, वो हम अंदर ठीक कर रहे हैं। पर हाँ, ये हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है। हम मतलब यहाँ पर अगर आपको मैं बात करूँ, महीने की अगर केस बात की जाए, 1000 से ऊपर केस है महीने के जो ये चीज़ हो रही है। ये बहुत दुखदायी चीज़ें हैं, ये हो रही हैं, इस पे कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। उन बाबाओं पे क्या कहना है? पैसे देके जबरदस्ती धर्मांतरण कराएं तो हिंदू कैसे भरोसा करेगा कि वो बाबा सही है या गलत है? गलत है। कोई भरोसा कैसे करेंगे? भरोसा कर रहा है? मुस्तफाबाद मुसलमान भी नहीं बोल रहा होगा कि उसने किया है। में केस आया है जहाँ एक बाबा जो है हिंदू हैं, वो धर्मांतरण करा रहे हैं हिंदू लड़कियों का मुस्लिम। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसे बाबा को कैसे पकड़ा जाए? विश्वास कैसे आप पता लगाएंगे कि वो सही है या गलत? बताओ ना आपको, मुझे ये समझ नहीं आया, एक हिंदू बाबा है वो मुसलमान में कन्वर्जन करा रहा है, कैसे हो सकता है? उसको अपने धर्म में क्या कमी लग रही है? मतलब उसकी हिस्ट्री कुछ और है। आप अभी आपको बहुत सारी उसके बारे में पता चलेगा, उसकी हिस्ट्री कुछ और है ना? आप मुझे एक बात बताओ ना, दूसरी एक और चीज़ बात करते हैं। मैं एक सरदार हूँ, ये मेरा भाई हिंदू है, ठीक है? हमने आपस में अगर लड़ाई कर ली, फायदा किसको है? मुसलमान को नहीं। अब हम दोनों को छोड़ दो, हिंदू और मुसलमान लड़ गए, फायदा किसको है? किसको है फायदा? आपको क्या लगता है? सरकार को फायदा है। सर की बात बहुत सच्ची है। किसका फायदा है? किसका फायदा है? ठीक है, आप बात करते हैं। देश को अगर भारत को पाकिस्तान से लड़वा दिया, बांग्लादेश से लड़वा दिया, किसका फायदा हुआ? मैं समझ रही हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं, स्पष्ट। देश विरोधी तत्व है, बहुत सिंपल सी एक लाइन बोलूँगा, देश विरोधी तत्व। ठीक है, देश विरोधी तत्वों ने ऐसा हमें खाना शुरू कर दिया है कि आज ये भाई हिंदू है, मैं सरदार हूँ, ये भाई मुसलमान है। हम एक नज़र पे, एक सुर पे बात नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं कर पा रहे? मैडम, ये तो हमारे भाई हैं। हाँ। इनके तो चरणों में हम गिरते हैं या गुरुद्वारे में जाकर। अरे मैडम, इनसे भाईचारा बनाए कैसे? आप एक मुझे बता दो, हिंट दे दो।